उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मंगलवार दोपहर बादल फटने से एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। गंगोत्री के पास हर्षिल इलाके में खीर गंगा नदी में अचानक तेज बहाव के साथ फ्लैश फ्लड आ गया, जिसने धराली गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया। फ्लैश फ्लड एक दरअसल खास तरह की बाढ़ होती है जो अचानक बिना किसी चेतावनी के आती है या बहुत तेजी के साथ आती है और अपने आने वाले रास्ते में सब कुछ अपने अंदर लील लेती है, बहा ले जाती है। ताश के पत्तों की तरह सब कुछ ढह जाता है। इसका अनुमान लगाना मौसम विभाग या विशेषज्ञों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये अचानक पैदा होती है और नुकसान भी बहुत ज्यादा भारी होते हैं। तभी तो लाखों टन जो मलबा है वो पूरे आवेग के साथ धराली गांव को दहाता हुआ नजर आया। फ्लैश फ्लड सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं बल्कि सूखे और बंजर इलाकों में भी हो सकते हैं। यानी जब किसी इलाके में लगातार बहुत ज्यादा बारिश होती है तो जमीन उस पानी को सोख नहीं पाती और पानी तेज बहाव के रूप में बहने लगता है, जिसे फ्लैश फ्लड बनता है। खास बात यह है कि ऐसे इलाकों की जमीन अक्सर बहुत सख्त होती है, इसलिए पानी उसमें समा नहीं पाता है और पानी का जो बहाव होता है वो अचानक एक बाढ़ के तौर पर सामने आ जाता है। उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आम है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण केदारनाथ आपदा है, जब लगातार बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ गया था, जिसने वहां भारी तबाही मचाई थी। इसके अलावा केरल में 2018 में भी फ्लैश फ्लड ने काफी नुकसान किया था। देखिए, बाढ़ की अन्य किस्मों में रिवर फ्लड या फ्लड फ्लड यहाँ पर आता है, जो नदियों के जल स्तर के बढ़ने से होता है। ये बाढ़ अपेक्षाकृत धीरे धीरे आती है और इसके लिए अक्सर समय रहते अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है, जिससे लोगों को सुरक्षित निकालना मुमकिन हो पाता है या फिर जो इलाके होते हैं उन पर टीमें बहुत एक्टिव हो जाती हैं ताकि उन्हें बचाया जा सके। उत्तराखंड में हाल ही में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भी बादल फटने से फ्लैश फ्लड आया था, जिसमें कई लोग लापता हो गए थे और सुरक्षा के कारण चारधाम यात्रा को एक दिन के लिए रोकना भी पड़ा था। पिछले साल अगस्त में भी केदारनाथ घाटी में क्लाउड बर्स्ट की वजह से बाढ़ आई थी, जिसमें वहां की हालत स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गए थे। इस तरह के फ्लैश फ्लड बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये अचानक आते हैं और बेहद तेजी से तबाही का मंजर चौतरफा दिखाई देता है। इसलिए इनके लिए सतर्क रहना, तुरंत बचाव के कदम उठाना बहुत जरूरी यहाँ पर होता है।